हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बेस्ड है कूलॉम्स लॉ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको पूछा था एक क्वेश्चन कि उसका आंसर आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो क्या था क्वेश्चन इस प्रकार से था कि यहाँ पर एक आवेश था, मान लो Q1, और इससे कुछ दूरी पर मान लो R दूरी पर एक और आवेश था प्लस Q2। इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ था M1 = 5 kg और इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ था M2 = 10 kg। इस प्रकार से सिस्टम था और इनके बीच में बल लग रहा था। अच्छा, इसमें ये कहा कि जैसे इसको रिलीज कर दिया यानी कि छोड़ दिया इसको, तो ये इधर चला गया और इधर गया तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पूछा कि जब ये इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा है तो ये आवेश इस दिशा में किस वेलोसिटी से जाएगा, यानी कि v1 कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसमें देखिए क्या होगा, जितना बल ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, दिशा में विपरीत और परिमाण में बराबर। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि F12 का परिमाण इक्वल टू F21 का परिमाण, यानी कि ये तो इसके ऊपर बल हो गया और ये इसके ऊपर, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं F12 का मैग्नीट्यूड माइनस F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, यानी कि सिस्टम का कुल बल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से ये हो गया। तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है, संवेग संरक्षण जिसको हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग F इक्वल होता है dp/dt और कुल बल कितना है, यहाँ से 0 है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 रखेंगे तो आएगा dp/dt, यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिला कि P हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी कि इस सिस्टम में क्या अप्लाई हुआ, इस सिस्टम में संवेग संरक्षण नियम लागू हो सकता है। संवेग संरक्षण नियम लागू हो गया। कौन सा नियम, संवेग संरक्षण नियम। तो संवेग संरक्षण नियम से P = कांस्टेंट, यानी कि mv = v क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, वेलोसिटी v1, तो ये लिखा जा सकता है m1 v1 = m2 v2, संवेग संरक्षण नियम से। तो अब देखिए m1 कितना दिया हुआ है 5 × v1 = m2 कितना हमारे पास वहाँ पर लिखा हुआ 10 और v2 कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो v1 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये यदि 5 से जा रहा है, इसका द्रव्यमान 10 है, इसका द्रव्यमान 5 है, तो ये इधर किस वेग से जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अब आगे देखिए, और ऐसी ही एक प्रॉब्लम और है जिसको हम आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है आपको कि जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो उनके जो कंसेप्ट हैं उनको सीखो। यदि कंसेप्ट हमें आ जाएंगे बच्चों तो जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे हमें देखने को, हर क्वेश्चन को हम रट नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना है, कंसेप्ट को सीखना है। क्वेश्चन देखिए सेकंड, कि इस प्रकार से दिया हुआ है एक आवेश यहाँ पर है Q1 पॉजिटिव मान लो, और एक और आवेश है यहाँ पर प्लस Q2, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है हमें m के इक्वल। अच्छा, ये है फिक्स और इनके बीच की दूरी मान लो ये प्रारंभ में है r1 दूरी पर। कितनी दूरी पर है, r1 दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे इसको फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो इसके कारण इसके ऊपर बल लगा तो ये इधर गया, इधर जाएगा, यानी किसी किसी वेग से जाएगा, किसी ना किसी वेग से। तो पूछा ये कि यहाँ से जब वो कितनी दूरी पर, r2 दूरी पर, यानी कि यहाँ से r2 दूरी पर वो पहुँचता है तो उसका वेग जो है वो कितना होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी r1 है, जैसे इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा जिससे ये इधर भागेगा v वेग से। तो मान लो कि यहाँ से एक r2 दूरी पर वो गया,
ठीक है, कितनी दूरी पे जा सकता है, लेकिन हमें R2 दिया हुआ है, ये पता लग जाएगा तो हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वेग का मान हमें बताना है। तो देखिए जैसे इधर जाएगा तो एसिलेशन होगा, क्या होगा, एसिलेशन होगा। फोर्स लग रहा है, फोर्स भी आएगा। तो हम क्या करें, मान लो कि यहाँ से, और मान लिया कि जब वो यहाँ x दूरी तक पहुँचा, कितनी दूरी तक पहुँचा, x दूरी तक पहुँचा, तो इस आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा। तो उसको हम कूलाम बल से निकाल सकते हैं कि आवेश है Q1 Q2 और बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, x। जब वो x पे पहुंचेगा तो x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें त्वरण होगा तो F = ma लिखा जा सकता है न्यूटन की गति के नियम से। ठीक है, जो न्यूटन का नियम कहता है F = ma। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, F/m आ जाएगा। अब F का मान यहां से रख सकते हैं, तो a आ जाएगा हमारे पास के Q1 Q2/m × x², ये आ गया। यानी कि ये त्वरण की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम त्वरण, क्योंकि वेग हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वेग, तो हम लिख सकते हैं a बराबर क्या होता है, dv/dt। a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है। तो यहां से इसको लिखा जा सकता है a = dv/dx × dx/dt, यानी कि dx से गुणा कर दिया और dx से भाग दे दिया। अब dx/dt विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो a = क्या लिखा जा सकता है, इसको वेग लिख दें v के इक्वल, तो आ जाएगा v dv/dx, ये आ गया। यानी कि त्वरण की वैल्यू ये आ चुकी। ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारे पास आएगा v dv/dx = k Q1 Q2/m x², ये आ गया। अच्छा, dx को इधर गुणा कर दें, dx को इधर गुणा कर दें तो क्या देखने को मिलेगा, v dv = आ जाएगा k Q1 Q2/m x² × dx। अब हमें वेग चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर दें, समाकलन कर दें और आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, समाकलन, तो लिमिट लगाएं v dv = देखिए k Q1 Q2/m तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में x का ही होगा, तो इसको बाहर लिख दूं k Q1 Q2/m। अच्छा, अब लिमिट देखो, पहले ये लिख दें dx/x²। अब लिमिट देखिए, जब r1 पे था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 थी, तब उसका वेग क्या था, 0। तो r1 के ऊपर वेग था 0, ये हो गया। और जब वो r2 दूरी के ऊपर गया तो हमें कहा कि वेग v है, तो यानी कि r2 दूरी के ऊपर उसका वेग हो गया v, ये हो गई लिमिट। ये क्या हो गई, लिमिट। अब इस लिमिट के अकॉर्डिंग इसका क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए। तो अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया, बस अब मैथ है इसमें, मैथ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर ले। तो यहाँ से देखिए v का इंटीग्रल हम करेंगे तो क्या आएगा, v²/2 आ जाएगा। लिमिट v रखेंगे तो ये इसको सोल्व करने पे v²/2। अच्छा, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आएगा k Q1 Q2/m और 1/x² का क्या होगा, -1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/x। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, r1 से r2। अब लिमिट हम यहाँ पर रख देंगे तो आ गया v², ये 2 इधर मल्टीपल, तो 2k Q1 Q2/m और लिमिट रखेंगे पहले ये, तो -1/r2 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/r1। तो यहाँ से v² आ गया 2k Q1 Q2/m इंटू में ये पहले लिख दें तो 1/r1 माइनस 1/r2। तो वेग कितना आ गया, v आ गया √2k Q1 Q2/m इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि इस वेग से वो इधर जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक से हम इसको कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे इसको समझना है, अच्छे से आपको समझ करके इसको करना है। तो यदि वेग से हमें पूछा जाए तो यहाँ पर हमने मैथ भी यूज कर ली, क्या यूज कर ली, मैथ भी यूज यहाँ पर कर ली। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या यूज की, उसमें हमने संवेग संरक्षण नियम यूज कर लिया।
ठीक है, न्यूटन की गति का नियम यूज कर लिया, जो फोर्स है उसकी वेक्टर फॉर्म है उसको भी हमने यूज किया। तो काफ़ी चीज़ें हमें, यानी कि एक ही क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब देखें और क्वेश्चन क्या है। मान लो अब हम कुछ शॉर्ट में करेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से। मान लो कि यहाँ पर ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन। यहाँ पर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और यहाँ हम मान लें कि 10 मीटर, कितने मीटर, 10 मीटर पर चार्ज इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर मान लो 1 कूलाम है, यहाँ चार्ज कितना है, 1 कूलाम। यहाँ 8 कूलाम है, यहाँ पर 27 कूलाम है, और यहाँ पर 64 कूलाम है। ऐसे चलते गए और यहाँ पर 1000 कूलाम आ गया इस प्रकार से। तो सभी पॉजिटिव हैं, सभी कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे तो टोटल चार्ज कितने होंगे, देखो 10 तो ये हो गए और 1 ये हो गया, 11 हो गए। हमसे क्या पूछा कि इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है 1 कूलाम, इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैथ के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो वैसे हम करेंगे तो सबका सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सम का सम करना पड़ेगा। देखो यहाँ से दूरी 1 मीटर हो गई, यहाँ से दूरी 2 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के समेसन I इक्वल्स टू 1 to n Q1 Q2, या फिर ऐसा कहें कि Q तो इसमें कॉमन आ जाएगा तो Q और QI अपॉन RI का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बहुल आवेशों के कारण, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत उसमें हमने पढ़ा। अच्छा, ये जो बल लगाई गए प्लस है तो ये इधर बल लगाएगा इस दिशा में, ऐसे ये भी इधर बल लगाएगा, यानी कि सभी आवेश इसके ऊपर इस दिशा में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, लिमिट कहाँ से हो गई, 1 से लेकर के 10 तक की हमारी लिमिट हो गई। अब इसको कैसे लिखें, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है के, Q यहाँ पर कितना है, 1 कूलाम, तो K इंटू 1 आ गया। ठीक है, इंटू में I इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, पहला 1 रखें हमने, फिर दूरी है आपकी 1 मीटर, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। देखो यहाँ से दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो R स्क्वायर आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया। कुल चार्ज कितना है, 1 कूलाम, तो 1। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि एक ही दिशा में लग रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। अच्छा, ये दूरी कितनी है, 2 मीटर हो गई, और आवेश कितना है 8, तो क्या लिखा जाएगा 8 अपॉन 2 का स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, आवेश कितना है 27, तो 27/3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर, आवेश कितना है 64, तो आ जाएगा 64 अपॉन 4 का स्क्वायर, प्लस एंड सोन ऐसे ही चलता रहेगा 10 तक आपका, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको और सोल्व करें हम तो क्या रिजल्ट आएगा, k इंटू 1, और ये आ गया 1 प्लस ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, और 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, प्लस ये हो गया 9, और 27 में 9 का भाग देंगे तो 3, प्लस ये हो गया 16, और 16 का 64 में डिवाइड करेंगे 4, प्लस एंड सोन 10 तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये एक सीरीज बन गई, क्या बन गई, सीरीज। तो इस सीरीज का फॉर्मूला होता है तो F इक्वल टू के इंटू 1, और इसको लिखा जा सकता है ऐसी सीरीज हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सोन चले तो इसका होगा n + 1 अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ रख दें इसके अकॉर्डिंग। तो n कितना हो गया हमारा, n यहाँ पर देखें तो कितने हैं, 10 चार्ज है टोटल कितने हैं 10, तो यहाँ 10 और 10 + 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटू में n + 1 अपॉन में 2, यानी कि ये आया F इक्वल टू हमारे पास k इंटू में 1 इंटू n की वैल्यू है 10 + 1 अपॉन में 2, ये आ गया। तो ये कितना हो गया, k इंटू 1 इंटू ये इससे कैंसिल हो गया 5, और ये 11 55, ये हमारे पास फोर्स आ चुका है। यानी कि इस सिस्टम का इसके ऊपर 1 कूलाम चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ था, इन सभी के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल जो आया वो कितना है, k इंटू 55 के इक्वल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल
इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, मैथ भी हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या है, उसको आप लोग सॉल्व करना और कमेंट्स में आप उसका आंसर रिजल्ट जो है वो बता सकते हैं। उसमें भी हम मैथ यूज करेंगे और उसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए समझते हैं। मान लो ऐसा ही कुछ रखा हुआ है कि यहाँ पर इस प्रकार से कि 1 कूलम आवेश यहाँ पर ओरिजिन पे रख दिया। ठीक है, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे ही कंटिन्यू अनंत तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है। यहाँ पर आवेश 1 कूलम, यहाँ -2 कूलम, यहाँ 3 कूलम, -4 कूलम, +5 कूलम, ऐसे ही अनंत तक प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि इन सभी आवेशों के कारण जो अनंत तक चल रहे हैं, इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर जो 1 कूलम आवेश रखा हुआ है, इसके ऊपर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल कितना होगा। अभी जो हमने लिया उसमें प्लस प्लस लिए थे, उसमें एक सीरीज बनी थी। ऐसी ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कि क्या सीरीज इसकी बन रही है। तो इससे रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक करना। इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या आपको समझ में आया, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो आपको कमेंट्स में बताना है और इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे।